वचन सुनते हो चंगे हो जान, तंदुरुस्त हो के घर जान। जिमें इत्थे मेरे को एक प्रार्थना की बेनती है। भैन दर्शन कौर नूं कैंसर हो है, डॉक्टर ने दसिया है, कह रहे हैं चौथी स्टेज है। पर प्रभु यीशु मसीह असीं विचोलगी करते हैं अपनी भैन लई। सारी कलीसिया मिल के दराड़ विच खड़े हुंदे हाँ, प्रार्थना करते हाँ कि उस भैन नूं तू लंबा जीवन देना और सारा कैंसर जाता रहे। और याद करते हाँ तेरे बंदे नूं विलियम ब्रानहाम नूं प्रभु, जिसने प्रचार किया कि तुम कैंसर तो डरते हो। उसने क्या कैंसर एक बीमारियां वांग बीमारी है, पर प्रभु ने क्या मेरा नाम लैके दुष्ट आत्मावां नूं कढोगे। तो हर एक बीमारी जो दुष्ट आत्मा है उसे उसनूं झिड़कदे हाँ, ललकारदे हाँ। तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह च चंगाई का दावा करते हैं। हरेक भैन भरा खुशी मनाउंदा होया, आनंद मनाउंदा होया, बीमारियां रोगां तो छुटकारा पा के इस जगह से जावे, ताकि उन्होंने अगे प्रमाणित होवे कि यही सच्चा वचन है और यही उन्होंने मुक्ति और छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह तेरे हत्थां 'च सब कुछ दिंदे हाँ। जब तेरा पवित्र वचन आवे तो सामर्थ विच आवे, मसा हेठ आवे, तेरी वडियाई होवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच प्रार्थना करते हैं, आमीन। मत्ती की किताब 24 बाब अस पढ़ांगे। मत्ती की किताब 24 बाब दे विचों पढ़ांगे असीं। मत्ती 24 और उसनियां 1-2 आयतां पढ़ांगे असीं। उस तो बाद फिर तुसीं बैठ सकते हो वचन पढ़न तो बाद। यसू हैकलों बाहर निकल के चलिया जाता सी कि उहदे चेले उस कोल आए जो हैकल दीयां इमारतां नूं विखालन। पर उसने अगों उन्हां नूं कहा कि तुसीं इन्हां सबना चीज़ां नूं नहीं वेखदे। मैं तुहानूं सच आखदा हाँ, जो इत्थे पत्थर उत्ते पत्थर छड्डिया ना जावेगा, जो डिग्गिया ना जावे। जदों जैतून के पहाड़ उत्ते बैठा होया सी, उहदे चेले उहदे कोल वखरे होके आए अते पुछया, सानू दस जो ये गल्लां कद होणगियां अते तेरे आउण और युग दे अंत दा की लक्षण हो। प्रभु बरकत देवे। वचन दे पढ़े जानते तुसीं सारे भैन भरावो बैठ सकते हो, आराम दे नाल बैठ सकते हो सारे, आप अपनी जगह लभ के। आमीन। असी तुहाडे नाल गल करांगे प्रभु दी आमद दे बारे च। जानते हाँ कि दिन जो हैं प्रभु यीशु मसीह दे वापस आउण दे दिन हैं। प्रभु यीशु मसीह जब धरती दे उत्ते सी, पहली आमद दे समय उसने अपनी पहली आमद दे बारे च इन्नियां गल्लां नहीं कीतियां जिन्नियां ज़्यादा गल्लां उसने अपनी दूसरी आमद दे बारे च कीतियां हैं। आमीन। और बार बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या मनुख का पुत्र फड़वाया जाएगा, मार दिता जाएगा, पर उसने क्या वो तीसरे दिन मुर्दियां च जी उठेगा। सो प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां च जी उठिया और जदों चला गया आसमान दे उत्ते, उस तो बाद भी प्रभु ने चेलियां नूं 40 दिन दर्शन दिते, गल्लां दसियां। और लूका दी किताब दे विच भी दसिया कि मैं फिर वापस आवांगा। आमीन। सो ये सारे ही जिन्ने भी मसीही जगत दे लोग हाँ, चाहे वो किसी भी संस्था का भैन भरा होवे, किसी भी मिशन दे नाल उस संबंध रखदा होवे, हर कोई प्रभु की आमद की उड़ीक कर रहा है। आमीन। और सारे ही असी जानते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह की आमद आने वाली है। ये जो चैप्टर मत्ती की किताब 24 बाब पढ़िया है, ये उत्ते लिखा है अंत काल दे निशान। यद प्रभु यीशु मसीह की आमद हुंदी है, उस नाल ही दुनिया का अंत भी है। सब कुछ जो बनाया गया है उसका खात्मा भी है। जो कदे बनाया नहीं गया वो कदे खत्म भी नहीं होगा। सो परमेश्वर अनंत है। आमीन। हमेशा हमेशा तो है। तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 बाब दे विच अपने वापस आने के बारे च गलबात कर रहा है।
गल इस तरह हुई कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गया। याद है कि किमें नासरत तो उन्होंने इलाकों चो जिधर प्रचार कर रहा सी, कफरनहूम सब पासे, एक दिन उन्होंने कहा कि यरूशलेम नूं चलीए, उत्थे मनुख दा पुत्र पापियां दे हथ फड़वा दिता जाएगा और सलीब दे दिता जाएगा। पर प्रभु ने क्या तुहाडा दिल ना घबरावे। आमीन। चेलियां नूं तसल्ली दिती कि मैं मुर्दियां च जी उठांगा। आमीन। तो जब वो यरूशलेम दे विच आए तो हैकल दे विच हन, चेलियां ने प्रभु नूं भवन दिखाया जो सुलेमान दे राही कदी बनाया गया सी। उस बाद तोड़िया गया बाबुल दे राही। जब बाबुल ने हमला किया, इसराइल 70 साल की गुलामी च गया। उस बाद वो हैकल दोबारा रिपेयर की गई, मुरम्मत की गई। सो जब प्रभु यीशु मसीह नूं दिखा रहे हैं उस भवन की शान जो आली शान सी, बहुत वड्डा सी, हजारां हजार लोग जिथे आ सकते सन। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने यह कहा कि ये जो हैकल तुम दिखा रहे हो, भवन दिखा रहे हो, ये सारा तोड़ दिता जाएगा। इसका पत्थर उत्ते दूसरा पत्थर भी नहीं बचेगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नूं छड्ड के दूर गया, वो यतून दे पहाड़ उत्ते है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उत्थे चेले जब इकल्ले सन, तुहानूं याद है चेले जब भी इकल्ले हुंदे सन, बाद विच प्रभु कोलों सवाल पुछदे हुंदे सन, क्योंकि ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह जिहड़ियां गल्लां लोकां दे नाल करदा सी, वो दृष्टांत दे विच करदा है। मत्ती दी किताब 13 बाब दे विच लिखिया है कि बिना दृष्टांत वो कदे भी अपना मुंह नहीं खोलदा सी, दृष्टांत बुझारत हुंदा है। सो प्रभु सारियां ही गल्लां बुझारतां दे विच करदा हुंदा सी। बाद दे विच चेले जद इकल्ले हुंदे सन, प्रभु यीशु मसीह दे कोलों सवाल पुछदे सन और पुछदे हुंदे सन कि प्रभु ये जो गल तू उत्थे दसी उसका की मतलब है, ये गल जो तू उत्थे बोली है उसका की अर्थ है। और इत्थे मत्ती दी किताब जो आई पढ़िया है, इत्थे 24 बाब, इत्थे भी चेले जद इकल्ले हन और यतून दे पहाड़ उत्ते चले गए हन। तो उत्थे जाके उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह नूं पुछ रहे, लिखिया है तेन जद ओदे 3 आयत पढ़न लगा मैं 24 ने, जद वो यतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी, ओदे चेले ओदे कोल वखरे होके आए अते पुछया, सानू दस जो ये गल्लां कद होणगियां अते तेरे आउण और युग दे अंत दा की लक्षण होगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह कोलों 3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछया कि ये गल्लां कद होणगियां, किहड़ियां गल्लां कि जद इस हैकल दा पत्थर उत्ते पत्थर नहीं बचेगा, ये वीरान कर दिता जाएगा, ढा दिता जाएगा, ये गल्लां कद होणगियां। नंबर दूसरा सवाल उन्हें पूछया तेरे आउण दा की लक्षण है, तेरे आउण दे की निशान हैं। तीसरा सवाल उन्हें पूछया तेरे आउण और युग दे अंत दा की लक्षण होगा, युग दा अंत कदों आ। 3 सवाल हैकल कद तोड़ी जाएगी। दूसरा सवाल तेरे आउण दा की चिन्ह हैं। नंबर 3 युग दा अंत जरा होना, धरती नाश हो जानी, एदा की लक्षण है, कद होवेगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब दे विच इन्हां 3 सवालों के जवाब दिते हैं। आमीन। और जिस बारे च असीं गल करनी है, क्योंकि मत्ती 24 जो है इस असीं कहंदे हां अंत काल दे निशान। आमीन। या इहदे उत्ते लिखिया है मसीह दे आउण दे निशान। सो क्योंकि ये गल मसीह दे बारे च करन लगे हां, मेरा विषय है जिस तरह नूह अते लूत दे दिनां विच होया सी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा।
आमेन। क्योंकि जब असी पढ़ते हैं इस अगे, मैं तुहाडे लई एक पढ़दा हाँ, मत्ती दी किताब 24 बाब और उसने 39-38 तो पढ़ लेंदे हैं। क्योंकि जिस तरह परलो तो 37 पढ़ते हैं, पर जिस तरह नूह दे दिन सन मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। आमीन। भैणो भरावो, 3 सवाल हैं, तिन्हां दा डिटेल विच जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिता है। असीं वेखदे हां कि जिहड़ा सवाल यह सी कि हैकल कद ढाई जाएगी, ये 70 ईस्वी हो चुका है। 70 AD प्रभु यीशु मसीह जब सलीब ते जा रहा सी तो याद है कुछ औरतां कुछ लोग रोंदे रोंदे दे पिछे आए, खासकर औरतां, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए ना रोवो, अपने बच्चों लिए रोवो, क्योंकि दिन आ रहे हैं जो बदला लैन दे दिन हैं। और अफसोस है उन्होंने जो उन्होंने दिनों गर्भवती होणगियां और दुध चुंगाउण वालियां होणगियां। और प्रभु ने भी कहा सीगा कि सावधान रहना या प्रार्थना करनी कि तुहाडा भजना सियालां विच ना होवे। याद है तुहानूं ये गल्लां, ये तुसीं लूका दी किताब 21 बाब दे विच भी पढ़ सकदे हो चीज़ां नूं। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद के बारे दस रहा है। 70 ईस्वी दे विच प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कि अपने बच्चों लिए रोवो, क्योंकि बदला लैन दे दिन हैं। 70 ईस्वी च रोम का जनरल टाइटस आया, यरूशलेम नूं घेर लिया। 2 महीने तक यरूशलेम घेरिया रहा और यरूशलेम तबाह कर दिता गया। 70 ईस्वी दे विच हैकल सारी तोड़ दी गई और सारे यहूदी तकरीबन मार दिते गए। थोड़े बहुत जो बचे सन वो पूरी दुनिया दे विच खिलर गए। सारी दुनिया और कोई भी आदमी यरूशलेम या इस्राएल विच नहीं रहा, सब कुछ तबाह हो गया। और उन्होंने दिनों सिर्फ वो लोग बचे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कहना मन्निया सी। क्योंकि लूका की किताब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि जब तुम यरूशलेम नूं फौजां दे नाल घिरिया होया वेखो तो जान लो उहदा उजड़ना नेड़े है। जो खेतां विच होवे वो शहर च पिंड च वापस ना परते। आमीन। और लोकां ने प्रभु यीशु मसीह दा जिन्होंने चेतावनी वाल ध्यान दिता वही बचे सन। बाकी सारे लोग हैकल दे विच मारे गए। उस हैकल के अंदर जिहदे बारे च प्रभु ने कहा कि इहदा पत्थर दे पत्थर नहीं बचेगा। इसलिए सानू अपना समा और समय का संदेश पछानना बहुत जरूरी है। जब तक तुहानू ये नहीं पता कि समा केड़ा है और इस समय लिए परमेश्वर का मैसेज केड़ा है, तो तुम भावें जिन्ने मर्जी भगत होवो, जिन्नी मर्जी प्रार्थना करते होवो, जिन्ने मर्जी रोजे रखते होवो, जिन्ने मर्जी दान दिंदे होवो, जिन्ने मर्जी दसवां दिंदे होवो, संगतियां करवाउंदे होवो, इहदा कुछ भी लाभ नहीं होना। 70 ईस्वी दे विच जदों यरूशलेम फौजां नाल घिरिया होया सी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी जद यरूशलेम फौजां नाल घिरिया देखो तो यरूशलेम नूं छड्ड के भज जाना है। पर जो धार्मिक वर्ग सी, जो याजक सन, पास्टर सन और लोकां नूं सिक्ख्या देण वाले सन, उन्हां सबना ने लोकां नूं हैकल विच इकट्ठे कर लिया और बाइबल दे ये हवाले दिते कि देखो ये हैकल जो बनाई गई है ये सुलेमान दे राही बनाई गई और सुलेमान नूं परमेश्वर ने वादा दिता, ये प्रण किया और ये कहा कि अगर कोई दुनिया च किते भी होवे और इस हैकल वाल वेख के प्रार्थना करे या मन दे विच इस हैकल नूं धार लवे और प्रार्थना करे तो उसकी सुनी जाएगी। याद है यूनान ने मच्छी के पेट दे विच प्रार्थना की सी उसे ही हैकल वाल नूं।
परमेश्वर ने वादा किया कि भगत चाहे दुनिया च किते भी होण ओदे, अगर इस हैकल वाल ध्यान ला के प्रार्थना करनगे तो उन्हां दी प्रार्थना सुनी जाएगी और मुसीबत तो बचाया जाएगा। ये हवाले उन्होंने दिते गए और लोग इन्हां हवालियां दे उत्ते पूरे तौर पर निर्भर सन। इसलिए वो सारे उस हैकल दे विच चले गए, उस भवन दे विच इकट्ठे हो गए और उत्ते गीत भजन और संगतियां चालू कीतियां और ये कहा कि परमेश्वर सानू बचा लवेगा इस विपता तो, दुश्मन दे हमलियां तो, क्योंकि असी हैकल विच हां, क्योंकि दाऊद दे राही सुलेमान दे राही परमेश्वर ने वादा किया कि इस हैकल उत्ते हमेशा मेरी निगाह लगी रहेगी। पर की तुहानू याद है प्रभु यीशु मसीह ने उसे हैकल अगे खड़ा होकर कहा सी कि इस हैकल नू ढा दिओ, मैं 3 दिनां च खड़ी कर दियांगा। आमीन। मलाकी की किताब 3 बाब च लिखिया सी कि परमेश्वर अचानक अपनी हैकल विच आ जाएगा। याद है यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिता सी, आवाज ने परोए क्या सीगा, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस विच रह के मैं प्रसन्न हां। हैकल दा यीशु मसीह सी। जो हैकल असली आ गई तो शरीरक हैकलों का कोई वजूद नहीं रहता है। जो हैकल ओरिजिनल है, मूल है, सच्ची है, तो पत्थरा इट्टा का कोई मतलब नहीं है। याद है जदों स्टीफन प्रचार करने लगा रसूलां दे किताब दी किताब दे विच और पतरस ने प्रचार किया रसूलां दे किताब 3 बाब दे विच 2 बाब दे विच, तो उन्होंने क्या किया, महान हत्था दे बनाया हुआ मंदिरां च नहीं रहता है। इब्रानियां की किताब च लिखा तो उसने क्या, पेट और बलि तो तू प्रसन्न नहीं होया, ये चीजा तेरे प्रसन्न कर दिया, तो देख मैं आया पुस्तक की पत्री जिवें मेरे बारे च लिखा हुआ है, मैं आया आमीन, ताकि मैं तेन मन पाउंदा बलिदान चढ़ावा। सो मराठ इब्रानियां की किताब दसदी है कि यीशु मसीह आमीन परमेश्वर का मंदिर या हैकल है। तो वचन दे गलत अनुवाद ने, बाइबल दे गलत तर्जमे के कारण लोग उस हैकल जाके प्रार्थना करने लगे, पर प्रभु यीशु मसीह दी उस गल वाल कोई ध्यान ना दिता। यो प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब 20 बाब च कही सी, याद यरूशलेम नूं फौजां नाल घिरिया, वेखो पढ़ लेने असी लूका की किताब, हो सकता 20 बाब होवे, 20 बाब कटदे हैं। आमीन। इक्की बाब है, 21 बाब 20 आयत, या तो यरूशलेम नूं फौजां नाल घेरिया होया वेखो तां जानो भई ओहदा उजड़ना नेड़े आ पहुंचिया है। तां दो जेड़े यहूदिया विच होण पहाड़ां नूं भज जाण, अते ओह जेड़े उसदे विच होण सो निकल जाण, अते जेड़े खेतां विच होण ओहदे अंदर ना वड़न, क्यों जो ये वट्टा लैण दे दिन हन, इसलिए जो सब लिखिया हुई गल्लां पूरीआं होण। आमीन। सो प्रभु ने तो वचन ये दिता कि जदों यरूशलेम फौजां नाल घिर जावे तां यरूशलेम छड्ड के भज जाओ। ये खेता च होए तो उतों ही भाजो, यूदिया च है उतों भाजो, हो नगरां च। पर वचन का अनुवाद गलत करने वालियां ने क्या कि हैकल च जाओ, और जब लोग उसे गुठलियां पार प्रार्थना कर रहे थे, ये कह रहे थे कि एलिया ने परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर, तू साडा राखा है, तू वादा किया है, तेरी निगाह इस हैकल दे नाल लगी है हमेशा, तेरा हाथ इस हैकल दे विच है। हालेलुया। ताई देखते हैं कि उन्होंने आमीन, ताई देखते हैं कि टाइटुस ने हैकल दे विच आके मारे सारे, यगवेदी दे अगे सारे वड्डे गए,
कोई भी नहीं बचिया, क्योंकि वो लोग असफल हो गए वो संदेश को सुनने लई जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा सी कि यरूशलेम छड़ के भज जाना है। पर कौन मारे गए उथे? जाजक, पास्टर, भक्ति करने वाले, रोजे रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, दान देने वाले, दसवंध देने वाले, संगतियां कराने वाले, घुटनियां पार हुए, प्रार्थना कर रहे, उथे ही बंटे गए। कि परमेश्वर न्यायी है? नहीं। बाइबल दसदी कि परमेश्वर हमेशा चेतावनी देता है। न्याय तो पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। यूना नबी के बारे याद है, पहले चेतावनी दे गया। नूह के बारे याद है, जल पल्लों तो पहले प्रचार किया उसने बचाव का। हालेलुया। और मोस की किताब पढ़ो, हजई की किताब पढ़ो, मलाकी के बारे पढ़ो। आमीन। हालेलुया। और दूसरी किताबा सफरिया की किताब पढ़ो, सब किताबा दस दिया कि परमेश्वर न्याय तो पहले चेतावनी दिंदा है। परमेश्वर किसी को न्याय च धक्के नाल नहीं खिंचदा जब तक पहला पूरी तरह उन्हें जानकारी ना देवे। और जानकारी जेड़ी है उन्हें इत्थे बाइबल दे विच दित्ती है। इसलिए तुहानू बाइबल दे उत्ते निर्भर होना पैना है, मनुक्खां दे अनुवाद उत्ते नहीं। मैं तुहानू 70 ईस्वी दी एक घटना सुना रहा जिथे लोग धर्म दे उत्ते, संस्थावां दे उत्ते, जथेबंदियां दे उत्ते निर्भर होए और सारे मारे गए। क्योंकि संस्थावां और जथेबंदियां हमेशा वचन का गलत अनुवाद करते हैं। क्योंकि हर एक संस्था का यह दावा है कि साडे लोग बचने हैं, दूजी संस्था कहती साडे बचने हैं, तीसरी संस्था कहती साडे बचने हैं। हर कोई सच्चाई का दावा करता है, पर बाइबल कहती है हरेक मनुख का लफज झूठा ठहरे पर मेरा वचन सच्चा ठहरे। आज वचन दे विच देखिए, वचन देखिए कि प्रभु की आमद किवें है और साडा उठाया जाना किस तरह है। गलत अनुवादा चों बाहर निकल के, पुरानी विचारधारा छड्ड के, क्योंकि असीं इत्थे धार्मिक वर्ग नूं, सच्चे ईमानदार लोकां नूं, दसवंध देण वालिआं नूं, भगती करदिआं नूं मरदे देख रहे आ हैकल दे विच। उस हैकल दे विच जिहड़ी यहोवा ने मूसा नूं पहाड़ ते दिखाई। और इब्रानियों की किताब 8 बाब च लिखा, देखी जो तेन पहाड़ उत्ते दिखाया गया बिल्कुल ओदे नमूने ते बनाए। और उस हैकल का दर्शन बाइबल दसदी इतिहास की किताब च दाऊद नूं आया। उसे ही हैकल का दर्शन सुलेमान नूं आया और उन्हां को नक्शा भी सीगा। और वो भवन जो परमेश्वर ने खुद बनाने लेके आ, उसे ही भवन दे विच लोग वड्डे गए। खून उथे सारे पासे फैल गया, तबाह हुए लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने हुण जदों क्या सीगा कि पत्थर ते पत्थर नहीं छड्डिया जाएगा, असीं देखा कि जदों ने क्या पत्थर ते पत्थर नहीं छड्डिया जाएगा उदों तुहाडा बचाओ किद्दां है। उन्हें क्या तुहाडा बचाओ उदों हुंदा है भज जाओ। हैकल छड्ड के, संस्था छड्ड के, जथेबंदी छड्ड के, धार्मिक प्रोग्राम और गतिविधियां जो चल रही है ये सब छड्ड के भज जाओ। और यही देखा जेड़े नहीं भजे वो सारे ही मारे गए। अगर तू इतिहास की किताब पढ़ो, फ्लेवियस जोसेफस दी जो यीशु मसीह के समय का इतिहासकार सी उस समय का, उन्हें अपनी किताब च लिखा कि यीशु मसीह के चेले बचे से क्योंकि उन्होंने खेड़ा बनिया सी उदा। और कुछ लोग वो बचे सन जो चले गए सी छड्ड के, बाकी सारे मारे गए। तो इथों पता लगता कि परमेश्वर जो समा कोई आंदा है वो समय नहीं अपना वचन दिंदा है। और जदों असीं उस वचन नूं समझदे हां, पढ़दे हां, वो ही साडा बचाव हुंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जदों आया तो
सारे संस्थावां दे सारे धर्म दे लोग जो सन प्रभु यीशु मसीह दा किसी ने कहना नहीं मन्निया। एक बार इदा होया कि धार्मिक लोग प्रभु यीशु मसीह नूं फड़ के पहाड़ दे उत्ते सुट्टण लगे सी हेठां। इदा दे काम चलते रहे पर केड़े बाइबल पढ़ने वाले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुछ ओहदा रुझिया दस रहा सी यो वर्तमान समय दे लई है। परमेश्वर वर्तमान दा परमेश्वर है। जदों मूसा नूं मिलिया सी तां उन्होंने कहा कि मूसा ने कहा मैं की कहा जाके किहने मैनूं भेजिया, तो उन्हें कहा जाके कह मैं हूं वर्तमान परमेश्वर। कल से जो से मैं सी नहीं, मैं होवागा नहीं, मैं हूं। ये जो मैं हूं है सदा वर्तमान है। यो अज दे लई है। परमेश्वर ने अज दे लई अज दा उपाय साडे लई दिता होया है। नंबर 1 पहला सवाल यह सी कि ये गल्लां कद होणगियां, जड़ी पत्थर ते पत्थर कदों नहीं छड्डिया जाएगा, हैकल कदों तबाह हो जाएगी। आमीन। तो प्रभु ने दसिया और ये भी कहा कि बचना किद्दां है। जिन्हां ने नहीं सुनिया वो सारे तबाह हो गए, नाश हो गए, मर गए। नंबर 2 देते सवाल सी तेरे आउण दा और युग दे अंत दा की लक्षण होगा। ये घटनावां तिन्ने वख-वख समय दियां हन, इक्को ही समय ते ये 3 काम नहीं हुंदे। आमीन। सो जदों प्रभु यीशु मसीह अगे अपने आउण बारे दसन लगा तब इहदे लई असीं सारे उड़ीक रहे। हर एक संस्था, हर एक जथेबंदी प्रभु यीशु मसीह की आमद का प्रचार कर रहे हैं। सगों आप इस तरह कह सकते हैं कि सारे प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सारे। पर की है तैयारी? वो तैयारी है जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है, यो वचन के अनुसार है कि वो तैयारी है जिहड़ी तैयारी प्रभु ने कही है। जे अगर वो तैयारी नहीं है तो लख असी दान दईए, लख दसवंध करिए, लख संगतियां करिए, जो मर्जी करिए, अगर वो मुताबिक नहीं है वो स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर वो स्वीकार करता है जो परमेश्वर आप खुद कहता है करने। किसी दूजे बंदे का विचार परमेश्वर नहीं लेता, किसी दूसरे मनुख की स्कीम या योजना परमेश्वर नहीं अपनाता। हालेलुया। परमेश्वर जो खुद अपाओ है, परमेश्वर वो जो आवाजिरे है, जो राह बनाता है, इंतजाम करता है। हालेलुया। तो सदा ही मनुख ने उसके इंतजाम के उत्ते निर्भर रहना हुंदा है। आमीन। तो जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपना दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब देना शुरू किया तो उसने क्या काल पैणगे। आमीन। खासकर मत्ती 24:24 ने भी क्या झूठे मसीह उठणगे, बहुत वड्डे वड्डे चमत्कार करनगे। अगर हो सकता तो चुनिया होया नूं भी भला विच पा दें कि अज ये काम नहीं हो रहा। अज सब तो ज्यादा जोर जो मसीह दे विच दिता जा रहा चमत्कारां दे पिछे है। कईयां ने चर्चा दे नाम ही ये रख ले चमत्कार चर्च, चमत्कारां ते चिन्हां दा चर्च। पर प्रभु ने की किया सी कि मेरी आमद तो पहले एक काम बहुत बढ़ जाएगा, इन्ने चमत्कार इन्ने चिन्ह होंगे कि अगर हो सकता तो चुने हुए भी भुलेखे च पै जाए, क्योंकि सच और झूठ इन्ना नेड़े होवेगा। अज देखो भैणो भरावो किन्ना घमसान पिया होया है, सच्ची मसीहत सामने रही नहीं। दूसरे जो मूर्ति पूजका दे धर्म सन या मूर्ति पूजका दे रवैये सन वो सारे मसीह चा बड़े। बाइबल दे विच कदी भी तेल उत्ते प्रार्थना नहीं की गई, ये जादूगरी है। पूरी बाइबल कोई भी प्रार्थना नहीं दिखा सकता तेल दे उत्ते कीती हुई। पूरी बाइबल दे विच किते भी पानी उत्ते प्रार्थना नहीं की गई। पर हुण इन्हां दिनां दे उत्ते लूण बेचिया जा रहा प्रार्थना करके, तेल बेचिया जा रहा प्रार्थना करके।
साबन बेचिया जा रहा गोरे होने का। और साडे एक भाई सन मिलिया और वो जिथे तेल बेचते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा, समझाने तुहानू कि चल की रहा। और साडे प्रभु ने की किया, जिथे तेल बेचते हैं उथे नौकरी करता सी, वो चर्च दे विच तेल जिहड़ा बेचदा है उहदा सारा ठेका उस पास्टर जिहड़ा उहदे भरा दे कोल है। तो उन्होंने प्रार्थना कीतियां सन तेल दे उत्ते, तो किसी वजह करके वो तेल दे किन्ने बॉक्स बड़े बड़े डब्बे जो सैकड़े ही सन, तो वो पे रह गए, डेट उन्होंने निकल गई। तो उन्होंने कहा कि ये तेल जिहड़ा हुण दोबारा पर्चियां लाइया जान कि मसा एक्सपायर हो जाता है। वो तो जो अं देखते कि अलीशा आमेन जो कबर दे विच सी, मसा दे थोड़िया हड्डियां भी नहीं छड्डिया सी। आमेन। बाइबल दे विच मरकुस की किताब 6 बाब दे विच लिखिया, प्रभु यीशु मसीह और ओदे चेले भूत कढदे सन और रोगियों के उत्ते तेल ला के प्रार्थना करते सी। यकूब की किताब 5 बाब 13 च लिखिया, अगर कोई तुहाडे च बीमार है, रोगी है, कलीसिया के बजुर्गों को सद लवे कर और वो प्रभु का नाम लैके रोगी के उत्ते तेल लगाउण। और अगे लिखा रोगी लिए प्रार्थना करन, तेलों उत्ते, पानिया उत्ते, लूण उत्ते, साबन उत्ते और हुण होर बहुत कुछ बिकन लग पिया है। ये सारे वो दूजे मूर्ति पूजा है जो खिंच के इत्थे ले आंदी है। पर लोग ट्रेना भर भर के जाते उधर नूं, बसा भर भर के एतवार जगह नहीं लभदी बसा दे विच ना ट्रेना दे विच ना उत्थे बैठण लई, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो बाइबल नहीं पढ़ते। मसीह लोगों का हाल इस तरह का है जिवें एक बार मैं काम करता हूं, मैं डेली बस च जाता है, जो तुम रोज एक बस में जाते तुहानूं पूरी बस की जानकारी होंदी है। एक मुंडा चढ़िया जवान बस दे विच नंगे पैरी, तो बस च रश बहुत सी, पहला बसा बहुत रश हुंदा है, तो मैं भी वो लागे खड़ा सी और मैनू बहुत होर तरह लगा कि जवान मुंडा नंगे पैरी। मैं क्या तू नंगे पैरी, कहता मैं उन्हें बहुत आकड़ के दसिया टोर ना कि मैं किते चलना, कोई तीर्थ स्थान की जगह का उन्हें मैंने ना दसिया जो मैं इत्थे नहीं दसना, कहता मैं उत्थे चलना। मैं क्या बड़ा बहुत वधिया बहुत वधिया, क्या बहुत श्रद्धा तुहाडी, बहुत तारीफ की ओदी। मैं 15 मिनट तारीफ करके मैं बाद च कहा कि मैनू भी दसो बाबा जी बारे जानकारी दिओ, जिथे तुसीं चले उन्हां दा जन्म किद्दां होया, मरे किद्दां आया, सेहत नूं की दिता, कुछ लिखिया होवे समाज ले की कीता। कहता मैनू बाबा जी बारे कुछ नहीं पता। चल फिर मैं क्या बस च उतर जुत्ती पा, बहुत झाड़िया उन्हें मैं। ये हाल मसीहा दा। मेरी भूआ की कुड़ी दस रही सी कि असी उतों वो रिश्तेदार उन्होंने कोई अगे मिट्टी लैके आए, उतों मिट्टी चुक लिया घर च लिया के खिलारी चर्च दो। ये सारी मूर्ति पूजा है। और प्रभु ने जदों ये क्या अपनी आमद बारे गल दसन लगा तो खास करके क्या झूठे नबी अते झूठे मसीह उठणगे। और अगर हो सकता जिन्ना चमत्कारा दे नाल प्यारे भरावो, चाहे कोई किड्डे भी बड़े चमत्कार करे, जब तक गल बाइबल चो नहीं लभदी ओनू छड्ड दिओ। ये गल नहीं तो तुम मरवाएगी। इको ही एक मौका है, इको एक जिंदगी है। अगर असी रह गए तो बहुत माड़ा होगा। इसलिए अपनी बाइबल पढ़नी शुरू करो। और उन्होंने लोगों मैं कहना चाहना जिदा वो बेचारा किते बाबे ले जा रहे उन्होंने मैं कहा सी कि तुम भी ट्रेना बसा च उतरो, घर बैठो अपनी बाइबल पहले पढ़ो, देखो क्यों गल्लां बाइबल च हन या नहीं। जे नहीं हन चमत्कार कले पीछे ना जाओ।
पहले वचन है, उस बाद चमत्कार हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने सब तो वड्डी जो चेतावनी दी है ये दी है। इतों तक मत्ती की किताब 7 बाब च उसने क्या 21 आयत दे विच कि उससे बहुत सारे उड़ के कह के प्रभु तेरा नाम लैके भूत कड्डे, तेरा नाम लैके अगम कीते, भविष्यवाणियां कीतियां, तेरा नाम लैके वड्डे वड्डे अद्भुत काम कीते। तब प्रभु ने क्या मैं उन्होंने साफ कह देवांगा मैं तुहानू नहीं जानदा, हे बरियारो मेरे कोलों दूर चले जाओ। जिन्ना बारे चमत्कार करने वाले चिन्ह ते विश्वास करते हैं, चमत्कारा ते विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासियों के नाल ये चिन्ह होणगे। हालेलुया। पर जो असली चिन्ह हैं, जो असली इत्थे कोई बीमार है अगर प्रभु की कृपा नाल चंगा हुंदा है तब वो चंगाई जो है उस भैन भरा दे भले दे लई है। जे मैं कहा कि यदि वीडियो बनाओ इंटरनेट के उत्ते चढ़ाओ, यदि एडवरटाइजमेंट करो तो इनू बिजनेस कहते हैं। लूका की किताब दे विच अपने घर जाके लूका की किताब पढ़ो, आमीन, या मरकुस की किताब दे विच हो सकदा जिन्ने भी प्रभु यीशु मसीह ने बीमारां नूं चंगे कीता सारियां नूं हिदायत दी कि किसी नूं दसी ना। आमीन। सारे क्या कि रौला ना पाई, अपने पिंड वापस चल जा। एक पिंड के बाहर ठीक होया, प्रभु ने क्या पिंड च ना पड़ी ना रौला पाई, या अपने घर वापस चला जा। सो प्रभु यीशु मसीह ने ऐड नहीं की, एडवरटाइजमेंट की जाती है वो लोगों इकट्ठे करने लई। बाइबल के अनुसार नहीं है। तो साडे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे जो गल करनी शुरू की तो कहा कि इस तरह के काम इन्ने वध जाएंगे, घमसान इन्ना पै जाएगा कि लोगों को पता ही नहीं लगेगा सच की है झूठ की है। पर बाइबल च लिखा चुने हुए भुलावे च नहीं पै सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर तो जन्मिया है वो धोखा नहीं खावेगा, क्योंकि अविनाशी बीज तो पैदा हुआ है। मूल वचन जो है जो परमेश्वर आप खुद वचन है उससे विच रहिंदा है। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने याद अपनी आमद के बारे च दसिया है जो कि स्वर्ग से उठाए जाने की गल है, तो उसने चेतावनियां दित्तियां हैं। आमीन। कि इस तरह दे जे कोई तुहानू कहे देखो मसीह इत्थे है, मठ उठणगे, बहुत बड़े डेरे बनणगे। जे कोई कहे मसीह साडे डेरे च है, साडे डेरे च है, कोई कहे जंगल दे विच है, तो प्रभु ने क्या किते भी ना जाओ। मत्ती 24 लूका 21 पढ़ो तुहानू उत्थे लभेगा। प्रभु ने क्या किते नहीं जाना मत्ती 24। पर उन्हें क्या कि मनुख दे पुत्र दी आमद इस तरह होगी जिवें चढ़दे तो लेंदे तक बिजली लिशके। आमीन। हालेलुया। तो सानू वचन दे उत्ते निर्भर होना पैना है, वचन पढ़ना पैना है। मसीही लोग सब तो वध मूर्ति पूजका दे राह ते तुरे हैं, क्योंकि चर्च जो नवे उठे हैं इन्हां मूर्ति पूजा चल रही है। बंदियां नू बना रहा कि जिवें बंदा कोई चंगाई दिंदा होवे। चंगाई सिर्फ परमेश्वर दे कोल है। इत्थों तक कि बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कदे चंगे होण चंगाई दाते दा दावा नहीं कीता। उन्हें क्या जो पिता मैनू दिखाउंदा है वही मैं करदा हां। आमीन। सो पैरो भरावो इन्हां गल्लां नू समझो, धोखा ना खाओ। ये जो संगति है तुहाडी मदद दे लई है ताकि ते तेल पानियां तो पर उठ पाओ। ये लूण साबण दे जेड़े काम चलदे हन इन्हां नू ठोकर मारो और जिउंदे वचन दे उत्ते निर्भर होवो, क्योंकि बाइबल च लिखिया वो अपना वचन भेज के लोकां नू होण वाली तबाही तो बचाउंदा है। सो चेले सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु तबाही होनी है, योगदान तो हो जाना है, नाश हो जाना है, वो बारे सारी जानकारी दे, वो बारे सानू समझा कि किमें किमें होवेगा और अपनी आमद के बारे भी
आमीन। तो प्रभु अपनी आमद के निशान और चिन्ह दस रहा है। हालेलुया। और सारे सवालों के जवाब प्रभु यीशु मसीह इत्थे दे रहा है। हालेलुया। और ये जानते हैं यो वचन का अध्ययन करने वाले हैं कि मत्ती की किताब 24 बाब 7 मोहरा यो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कीतियां हैं। आमीन। मत्ती 24 तब प्रभु यीशु मसीह जो अपनी आमद के बारे दस रहा है। आमीन। तो उसने आओ पढ़ते हैं मत्ती 24 कड्डो मेरे नाल। मैं कुछ गल्लां वाल तुहाडा ध्यान दिवाना चाहता हूं। देखो ये बिल्कुल प्रभु की आमद के दिन हैं। भूचाल आ रहे हैं, लड़ाइयां लगियां हुई हैं, कौम कौम उत्ते देश देश उत्ते चढ़ाई कर रहा है, सब कुछ उसी तरह हो रहा है। जो मैं हवाला दे रहा मत्ती 24:24 कि झूठे मसीह झूठे नबी उठणगे, क्योंकि झूठे मसीह ते झूठे नबी उठणगे और जे वड्डे निशान अते अचरज काम विखाउणगे कि जे हो सकदा तां चुनिया होयां नूं भी भुलावे विच पा दिंदे। वेखो मैं तुहानूं अग्गों ही दस दिता। वो कह रहा पहले ही दस दिता है मैं तुहानूं। जदों इहदा मतलब उन्हें चेतावनी दे दी है और जो ने पहले दस दिता है तुहानूं चेतावनी दे दी है। अगर फिर तुसी ना हटो तो फिर परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो दसे तो बिना बंदे नूं सजा नहीं दिंदा, वो धर्मियां वफादार हैं। इसलिए जो तुहानूं आखण वेखो उजाड़ विच है तो बाहर ना जाना, वेखो अंदरलियां कोठियां विच है तो सत ना मनना, क्योंकि जिस तरह बिजली चढ़दे हो चमकारा मार के लैंदे तीकर दिसदी है, उसे तरह मनुख दे पुत्र दा आउणा होवेगा। जिथे मुर्दार है उत्ते गिलजां इकट्ठियां होणगियां। आमीन। हालेलुया। आओ थोड़ा जिहा अगे चलदे हां इसे चैप्टर विच। 36 24 बाब की 36 आई। पर उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानदा, ना सुरग दे दूत ना पुत्र पर केवल पिता। पर जिस तरह नूह दे दिन सन मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। क्योंकि जिस तरह परलो तो अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे ब्याह करदे अते कराउंदे सन, उस दिन तीकर कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते वो नहीं जानते सन जद ताईं परलो ना आई अते उन्हां सबना नूं रुढ़ा के लै ना गई। इसे तरह मनुख दे पुत्र दा आउणा होवेगा। तो दो जने खेत विच होणगे, एक लै लिया जाएगा और एक छड्डिया जाएगा। दो तीमियां चक्की पीसदियां होणगियां, एक लै ली जाएगी और एक छड्डी जाएगी। सो जागदे रहो, क्योंकि तुसी नहीं जानते जो तुहाडा प्रभु किहड़े दिन आउंदा है। पर यह जानो कि जे घर दे मालक नूं खबर हुंदी पई चोर किस पैर आवेगा तां जागदा रहिंदा अते अपने घर सन लगण ना दिंदा। इसलिए तुसीं भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुहानूं चित चेता ना होवे उसे घड़ी मनुख दा पुत्र आ जाएगा। आमीन। बहुत ध्यान दे नाल सुनना, मैं कुछ जरूरी तुहाडे अगे गल रखनी चाहुंदा हां। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पहले सवाल का जवाब दिता कि हैकल जो तोड़ी जानी है, पत्थर उत्ते पत्थर नहीं बचना, वो बदला लैन दे दिन हैं, वट्टा लैन दे दिन हैं। प्रार्थना करो सियाला च ना होवे, भज जाओ, सारी जानकारी दिती। यह मतलब कि उन्हें चेलियां नूं अगों ही दस दिता सारा कुछ। पहला दसन का मतलब हुंदा तुहानूं बचन दे योग बना देना। पहला दसन का मतलब हुंदा कि तुसीं तैयार हो जाओ उस काम दे लई। आमीन। सही गल है, खड़े पैर ते नहीं, पहले उन्हें क्या दस दिता। हुण दूसरा जदों वो अपने आउण दे दिनां दी गल कर रहा है, ये भी उन्हें पहले दस दिता है। और वो कह रहा कि किवें लोग कह रहे इत्थे मसीह है उत्थे मसीह आ, दौड़े फिरनगे। पर प्रभु ने क्या तुम इस तरह दौड़े ना फिरना, काने दे वांग डोल देना फिरना।
और फिर उसने क्या, उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानदा, ना सुरग दे दूत, ना पुत्र, पर केवल पिता। आमीन। असी सारे ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद गुप्त आमद है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या, यार मनुख का पुत्र आवेगा इस तरह आवेगा जिमें रात नूं चोर आउंदा है। आमीन। पिछे तक सारे समझ रहे भरा? प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे। हालेलुया। बहुत ध्यान दे नाल सुनना, ताकि क्योंकि असीं हुण अपने दिनां दी गल करन लगे, क्योंकि असीं आमद नूं उडीक रहे हैं, असीं स्वर्ग दे उत्ते उठाए जाण दी उडीक विच हां। और प्रभु कह रहा कि जिस दिन मैं आवांगा उस घड़ी नूं कोई नहीं जानदा, ना स्वर्ग दे दूत, ना पुत्र, पर केवल पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नूं चेलियां ने दोबारा सुनो सवाल की पूछया, प्रभु जेड़ा तू क्या पत्थर उत्ते पत्थर नहीं छड्या जाएगा, एक कद होवेगा? नंबर 1। नंबर 2, तेरे आउण दे की निशान हन? नंबर 3, युग दे अंत दा लक्षण की होवेगा? आमीन। सो असीं अजे अपने दूजे सवाल दे उत्ते, वो है प्रभु की आमद के बारे। हुण प्रभु ये कह रहा कि जदों मेरी आमद होनी है ਉਹਦੇ बारे ना स्वर्ग नूं पता है ना धरती नूं पता है। स्वर्गदूत ਉਹਦੇ बारे कुछ नहीं जानते, पुत्र भी शरीर दे विच कुछ नहीं जानता क्यों कद आ रहा है। किन्नियां नूं समझ लगी? आमीन। ना स्वर्ग जानता है, ना कोई दूत जानता है, ना पुत्र जानता है। ये जड़ा पुत्र नहीं जानता, ये सिर्फ पंजाबी हिंदी च लिखा, इंग्लिश नहीं लिखा। मैं इंग्लिश पढ़ दिना तुहाडे लई। मत्ती 24:36 उत्थे किद्दां लिखिआ? आमीन। और मैं विश्वास करदा कि तुसीं ध्यान नाल सुन रहे। देखो, इको एक मौका है साडे कोल, जे असीं धोखा खा गए तो खा गए, जिवें वो यहूदी लोग खा गए सन। But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only। प्रभु ने क्या, उस दिन ते घड़ी नूं कोई नहीं जानता। नो, नॉट द एंजल्स ऑफ हेवन, स्वर्ग दे दूत नहीं जानते, बट माई फादर ओनली, पर केवल पिता ही जानता है। पुत्र दा नहीं लिखा उत्थे। समझियो इनू गल नूं क्या किद्दां प्रभु ने 32:13 च लिखा कि जद भी प्रभु बोलदा है बुझारतां दे विच बोलदा है। लूका दी किताब 8 च लिखा कि वह गल्लां बुझारतां च करदा है। जद भी प्रभु गल करदा लोकां नूं घट ही समझ आउंदी सी, चेलियां नूं भी नहीं आउंदी सी, पर क्योंकि चेले उहदे नाल सन तां बाद दे विच पुछ लैंदे सी। आमीन। तां प्रभु उहनां नूं समझा दिंदा है। इत्थे प्रभु ने क्या, उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानदा। किहड़े दिन नूं, किहड़ी घड़ी नूं? जिस दिन प्रभु दी आमद होनी। उहने क्या, स्वर्गदूत नहीं जानदे, केवल पिता जानदा। ऐदा लिखिया। आमीन। समझ लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ? क्योंकि मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा हां बाइबल दे विचों आयतां लैके कि प्रभु कदों आ रहा। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, और जो बाइबल में लिखा ना वो असीं एक भी बिंदी वधा सकते हैं ना घटा सकते हैं, पर जिवें लिखा उस तरह उन्हें प्रचार कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि पौलुस ने क्या, मैं पूरी मत दसन तो नहीं चखिया, कई भी तुहानूं पूरी गल दसांगे। आमीन। सो असीं देखदे हां, पर उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानदा, ना सुरग दे दूत,
ना पुत्र पर केवल पिता। प्रभु देखो चेले सवाल पूछ रहे कि प्रभु ये पत्थर उत्ते पत्थर कदों नहीं छड्डिया जाएगा। नंबर 2 तेरे आउण दा की निशान है, तू कदों आवेगा, ये केदी आमद है, पुत्र दी आमद, ये केदी आमद है, प्रभु यीशु मसीह दी आमद। आमीन। और उन्हें पूछा गया कि तू कदों आना, तो ने क्या ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल पिता जानता है। पर उस दिन ते घड़ी नूं कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दे दूत पर केवल पिता। पर जिस तरह नूह दे दिन सन मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। कि उन्हें दसिया कि नहीं अपने आउण बारे? सुनो, प्रभु कह रहा कि उहदे बारे कोई नहीं जानता, ना दिन नूं ना घड़ी नूं। आमीन। अगे लिखा पर जिस तरह नूह दे दिन सन उसे तरह मनुख दे पुत्र दे आउण दे दिनां विच होवेगा। आमीन। जिस तरह नूह दे दिन सन मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। इसका मतलब यह होया क्योंकि पूछा जा रहा प्रभु यीशु मसीह की आमद बारे। ये प्रभु यीशु मसीह की आमद है और ओदी आमद बारे उसे दे कोले पूछा जा रहा। और बाइबल दसदी कि यीशु मसीह वचन है। बाइबल दसदी इब्रानिया 13:8 प्रभु यीशु मसीह कल अज जुगो जुग इको जिहा है। बाइबल दसदी कि यीशु मसीह कदे बदलता नहीं। मलाकी की किताब 2 या 3 मैं यहोवा हां जो बदलता नहीं। हालेलुया। बाइबल दादी कि प्रभु यीशु मसीह कल दा भी जानता, अज दा भी जानता, आने वाले समय दा भी जानता है। आमीन। हालेलुया। देखो प्रभु कह रहा स्वर्ग नूं नहीं पता, दूतां नूं नहीं पता, पर एक पर शब्द जेड़ा है ये संयोजक है। गल मुक्की नहीं है। स्वर्ग नहीं जानता, दूत भी नहीं जानते, पर जिदा नूह दे दिनां च सीगा उस तरह मैं आना है। स्वर्ग नूं नहीं इहदे बारे पता। आमीन। दूतां नूं नहीं इहदे बारे पता। उस घड़ी उस समय बारे किसी नूं नहीं पता। पर आमीन। पर जिस तरह नूह दे दिनां च होया सी उसे तरह मनुख दे पुत्र दा आउणा होवेगा। हालेलुया। इसदा मतलब यह होया कि यीशु मसीह दी आमद, यीशु मसीह दा आउणा नूह दे दिनां विच छुपाया गया है। वो जिहदी आमद होण वाली है, वो जिसने आउणा है, उन्हें उत्पत्ति किताब खुद पढ़ी है। आमीन। वो बाइबल दे हवाले दिंदा रहा। जद मुर्दियां चों जी उठिया उन्हें सारे नबियां, रसूलां, जबूरा, भविष्यवाणियां सब दे विचों चुक के मूसा दे, आमीन, मूसा दी पुस्तकां चों, और उत्पत्ति मूसा दी पुस्तक है। और उत्पत्ति दे विच क्या यहोवा तुहाडा परमेश्वर मेरे वर्गा एक नबी खड़ा करेगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति किताब पढ़ी है। हुण और उत्पत्ति विच ले गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आमद नूं मोहर बंद किया, भेता छुपाया और भेद प्रतीक का चिन्ह निशाना उत्पत्ति किताब 6 बाब तो लेके 9 बाब के अंदर छुपाए गए। क्योंकि नूह दे दिन उत्पत्ति 6 जे किते सानू नूह दे दिनां दी समझ आ जावे तो प्रभु दी आमद दा सानू पता लग जाएगा। आओ थोड़ी देर नूह दे दिन देखे की सीगे। नूह दे दिनां च की होया, एक बदल उतरिया पहाड़ दे उत्ते और नूह नूं पहाड़ दे उत्ते सद्दिया और नूह नूं नक्शा दिखाया गया। और नक्शा दिखाया गया कि इस किश्ती बना और इस किश्ती दे 3 हिस्से बना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और कोठड़ी ऊपर। ये बिल्कुल उसी तरह निगा जिवें एक बार परमेश्वर ने मूसा नूं पहाड़ उत्ते सद्दिया और उन्होंने क्या हैकल बना और उस हैकल दिया भी 3 तैं।
उस हैकल दे भी 3 हिस्से हैं। उस हैकल दे भी देड़ी है, अति पवित्र स्थान है, और पवित्र देड़ी है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है। अति पवित्र स्थान वो है जो सब तो ऊपर हिस्सा है जिथे परमेश्वर की हजूरी है। धर्मी ठहराए जाना, पवित्र ठहराए जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। सो वही पेट जो हैकल का पेट सीगा दोबारा नूह दी किश्ती दे विच नहीं पेश किया जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें कहा भाई दुनिया नाश होने वाली है, तू एक किश्ती बना और प्रचार कर भाई मीह होना है। जे कोई बचना चाहे मीह तो जो कि न्याय वो किश्ती चाह के बच सकता है। इत्थे फिर धार्मिक वर्ग ने एक नहीं मननी और ये क्या क्या ही भक्ति करते हैं। ये अनपढ़ गवारजा किधरों आ गया, इनको ना तो कोई कब्र वाले स्थान है, ना कोई बाइबल कॉलेज का डिप्लोमा है, ना ही कोई ब्याह करन दा कराउण दा लाइसेंस है, ये कोई मान्यता नहीं है। उन्हें रद्द दिता गया और रिजेक्ट कर दिता गया धार्मिक वर्ग वालों। याद है क्यों नहीं, किसी ने नहीं सुनी, एक ने भी नहीं सुनी। तब प्रभु यही तो कह रहा जिदा नूह दे दिनां च सी। धार्मिक वर्ग चमत्कार करता रहा, वो भूत कटते रहे तो कटवाते रहे, वो तेल लूण पानी ते साबन बेचते रहे। कहता रहा मुक्ति का छुटकारे का एक राह है, तारू किश्ती दे विच आना पैना है। पर धार्मिक लोगों ने, पढ़े लिखे हुए लोगों ने, जो डिप्लोमा होल्डर लोग सन बाइबल दे वड्डियां पदवियां वाले, किसी ने उसकी कोई नहीं सुनी। पर मैं जो तुहानू दसना चाहना, यह दसना चाहता कि एक दिन परमेश्वर खुद थले उतरिया, कदों जो किश्ती बन गई। और किश्ती किद्दां दी बनी, जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें बनाने लगे। हालेलुया। पहले भरावो, अगर प्रभु ने क्या गोफर की लकड़ लगानी है, गोफर की लकड़ किश्ती बहुत वड्डी सी। आमीन। ਉਹਦੇ हाथी सीगे, शेर सीगे, चीते सीगे, जिराफ सी, बड़े बड़े जानवर और पंछी और बहुत कुछ सीगा। उन्हां दा राशन भी सीगा। आमीन। बहुत बड़ा एक समुद्री जहाज जिवें पूरा पिंड दा पिंड हुंदा है, इस तरह दा एक किश्ती बना रहा सी। आमीन। समझ लग गई। और जब उसने किश्ती बना ली गोफर की लकड़ी दे नाल, गोफर की लकड़ी सब तो माड़ी लकड़ी है। जदों ओनू पानी च सुट्टीदा है, वो पानी चूसदी है, पानी नाल भर जाती है, वो डुब जाती है। परमेश्वर ने एक ऐदा दी लकड़ लैन लई उन्हें कहा जो बेकार लकड़ है। और बाद चो क्या कि एक होर रुख वड, उस रुख नूं वड के ओदी राल दे नाल गोफर दी लकड़ी नूं लिपना है। आमीन। दूजा जो रुख है वो कटिया गया, उन्होंने बालिया गया, कटिया गया, वड्डिया गया, उन्होंने तोड़िया गया और ओदे चो जो राल या लुक दे वांग है। और जो लुक राल दे राल जो राल लुक वांग वो पा दी गई गोफर की लकड़ी देते, उन्हें सारी चूस ली और वो स्टील वांगू बन गई, लोहे वांगू बन गई, एडी मजबूत। असी लकड़ हाँ, मूसा दे धागे का याद है, मनुख जाति जो है उन्हें लकड़ कहते। आमीन। और असी बेकार लकड़ से, पर यीशु मसीह जो जीवन का रुख है साडे कटिया गया है और उसने लहू दे राई, राल दे राई असी निप दिते गए। हालेलुया। वो हर कोई जो राल दे नाल लिपया गया है अपने छुटकारे दे दिन तक ले निप दिता गया है। पवित्र
आत्मा एक करार है, पवित्र आत्मा लहू है, पवित्र आत्मा वचन है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा दे राही असीं मोहर बंद कर दिते जांदे आ, न्याय साडे ते नहीं आ सकदा। नूह दी किश्ती दे विच न्याय ना बने, पानी ना बने, इको एक चीज ने रोकिया और वो सी राग प्रभु यीशु मसीह दा लहू, जहान दे सब पापां तो सानू शुद्ध करदा है। हालेलुया। और जो बिल्कुल नूह ने किश्ती उस तरह की बनाई, लंबाई उन्नी, चौड़ाई उन्नी, ऊंचाई उन्नी, मंजिला उन्नी, सब कुछ उन्ना ही, एक इंच भी अग्गा पिछा नहीं। तो परमेश्वर आप स्वर्ग तो हेठा उतर आया और किश्ती दे विच आ गया और नूह ने क्या कि अंदर आ जा। तुहाडी पंजाबी दी बाइबल च लिखिया नूह नूं परमेश्वर ने क्या हिंदी च भी अंदर चला जा, किश्ती च बढ़ जा, यानी मैं बाहर खड़ा या तू अंदर चला जा। नहीं, परमेश्वर हमेशा अपने वचन दे विच पाया जाता है। किश्ती बना ये परमेश्वर दा उस समय लई बचाओ सी, ये परमेश्वर दा उस युग लई नूह दे समय लई वचन सी, और परमेश्वर हमेशा अपने वचन दे अंदर हुंदा है। इंग्लिश की बाइबल च लिखिया कम इन, अंदर आ जा, क्योंकि परमेश्वर आप अंदर सीगा। पहले परमेश्वर आप अंदर क्यों सीगा? क्योंकि किश्ती बिल्कुल परमेश्वर दियां हदायतां दे मुताबिक बनाई गई। ये नूह कहंदा भाई गोफा दी लकड़ी एडा वड्डा जहाज आ, चलो कोई दूजी मिक्स कर लईए, एक अद्धी कोई होर लकड़ भी लग गई, कोई नहीं, किथे मैं जंगलां च लब लियाऊंगा। पता ना साधन है नहीं, सेने जा रहे उनको, गरीब बंदा सी। आमीन। पर लोकां दी जिंदगी दा सवाल सी, जो वादा घाटा करदा तो ना तो ने आप बचना सी ना परिवार बचना सी। जो परमेश्वर तुहानू वचन दिंदा है ओहदे विच वादा घाटा नहीं हो सकता, एक भी इंच बढ़ाया नहीं जा सकता, एक भी इंच घटाया नहीं जा सकता। सो क्योंकि नूह संपूर्ण तौर पे परमेश्वर की हदायत के उत्ते खड़ा रहा और बिल्कुल उसी तरह किश्ती बनाई, तो परमेश्वर ने देखा कि ये बिल्कुल उसी तरह है, तो परमेश्वर आप किश्ती दे विच आ गया। तो नूह दे दिनां दे बारे च प्रभु ने सानू इशारा दिता है। नंबर एक, तो एक संदेश दिता गया नूह दे दिनां दे लई, जिसने उहदा लोकां नूं बचाया। और जद परमेश्वर अंदर सिगा किश्ती दे, तब याद है कुंडा किने लगाया सी किश्ती दा? है परमेश्वर। ये मतलब बाहर नहीं सी। आमीन। तब याद है कुंडा अंदरों लगा सी, नहीं तो बाहरों कई ने भज के आ जाना सी। होया कि बड़े ध्यान नाल सुनो, होया कि परमेश्वर ने उन्होंने कहा नूह नूं अज तो ठीक 7 दिन बाद, इन्ने लिखे ना, मैं लगता 7 दिन लिखे है। आमीन। अज तो ठीक 7 दिन बाद मीह आ जाए। जो नूह किश्ती च बढ़ गया, कुंडा लग गया, तो लोगों ने फिर भी बहुत गल्लां कीतियां कि पहला बाहर बहुत उन्हें प्रचार करता हुण लोग के अंदर बैठ गया, मीत कोई आ नहीं रहा। और कई गंभीर होए माड़ा मोटा कि हो सकता सच ही हो सकता है प्रचार सच ही सीगा, चलो आपां भी किश्ती च बढ़ जाने। वो बाहरले कई बेड़े बूढ़े या जिथे बढ़ गए चल गए, तो नहीं एक अद्धा दिन या कुछ घंटे इंतजार किया, छाला मार के भज गए। झूठिया कहते, पर बाइबल च लिखा जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा वही बचाया जाएगा। ये नकली विश्वासी जिहड़े हैं ये ज्यादा लंबा नहीं चलते, ये बहुत ज्यादा धुर तक नहीं पहुंचते। इन्हें देखा एक अद्धा दिन थोड़ा जा कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होया, पर परमेश्वर ने क्या ठीक 7 दिन बाद। सवाल जो मैं तुहाडे अगे रखना चाहना,
कि नूह नूं पता सी न्याय किस दिन शुरू होना, कि नूह नूं पता सी मैं किदन आना। इन्हों इदा सुनो, दसो पता सी, क्योंकि प्रभु ने क्या 7 दिन बाद। आओ पढ़ लेने आमीन। जे तुहानूं लभदा पहलां तुसीं पढ़ दिओ, मैं इत्थे लभदा, क्योंकि किसी नूं भुलेखा ना पवे कि बई हाँ जी मिलिया। सत्त दी 10 मैं इत्थे पढ़ देना उपरों, 7 बाब दी 10 आयत पढ़ना है। हाँ जी आ ले मैं पढ़दा तुहाडे लई उत्पत्ति किताब, क्योंकि वो सारे नहीं सुन रहा, इसलिए प्रभु तुहानूं बरकत देवे। भाई जी तुसीं पढ़िया देखो, क्योंकि 7 दिन अजे बाकी हैं तो मैं धरती उत्ते 40 दिन और 40 रात मीह भराउण वाला हाँ, अते मैं सरबत जाना नूं जो मैं बनाइया हैं जमीन दे उत्तों मेट दियांगा। तब जिवें यहोवा ने आज्ञा दिती, नूह ने सब कुछ तिवें ही कीता। आमीन। नूह 600 वरियां दा सी जद जल परलो धरती उत्ते आई, अते नूह और ओदे पुत्र और तीमी और ओदियां नूहां परलो दे पानी दे कारण ओदे नाल किश्ती विच गए, अते शुद्ध नंगरां विचों और सब इत्थे लिखिया क्यों गए। आमीन। 10 आयत 10 यो होया कि 70 दिनां दे पिछों परलो दे पानी धरती उत्ते आए। आमीन। नूह दे जीवन 600वें वरे दे दूजे महीने दे 17वें दिन ही वड्डी डुंगाई दे सारे सोते फुट निकले और आकाश दियां खिड़कियां खुल गईयां। आमीन। सो नूह नूं पता सी पहले ही कि 7 दिन बाद न्याय शुरू होना है। ठीक है, पता सी या नहीं? क्योंकि लिखा इत्थे प्रभु ने 7 दिन पहला दस दिता और फिर बाइबल तुहानूं तरीक दस दे नूह किस दिन किश्ती च गया, और बाइबल तुहानूं तरीक दसदी है किश्ती चों बाहर किस दिन आया। जल परलो जिहड़ी आई है नूह दे लई अचानक नहीं सी। नूह 120 साल पहला ही जानता सी, पर जब वो समा वो घड़ी आ पहुंची तो नूह ठीक ठीक दिन जानता सी, घड़ी जानता सी। ठीक है, क्योंकि नूह ने की किया, प्रभु ने नूह की किया 7 दिन बाद, और फिर नूह की उम्र दसी, तरीक दसी जिदन मीह शुरू होया है। हमें तरीक दसी गई। नूह दे लई अचानक नहीं सी। हालेलुया। नूह नूं ठीक पता सीगा कि अज मीह आउणा है। नूह नूं पता है कि हुण दुनिया बर्बाद लगी आ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु दी आमद दा पता लगना आम लोकां दे लई नहीं है, ये पब्लिक शो नहीं है। तीसरी खेत पब्लिक शो नहीं है, एक खास क्लास के लोकां दे लई, सारी दुनिया दे लई। वो जल पर लो अचानक सी प्रभु ने की किया। मत्ती 24 आओ, मत्ती 24 दोबारा। हालेलुया। मत्ती 24 पढ़ दिया, सुन रहे थे ध्यान देना। आमीन। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगावांगे, पर ये बसा गड्डियां जो घूमते हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने कुछ आप सबक दईए कि बाइबल पढ़िया कर। आमीन। मत्ती 24:36 प्रभु ने क्या, पर उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानता, ना सुरग दे दूत ना पुत्र, पर केवल पिता। पर जिस तरह नूह दे दिन सन, मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा। क्योंकि जिस तरह परलो तो अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे
ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। मतलब कि दुनिया को नहीं पता लगा, जल परलो आ गई, रोड के ले गई, तब तक लोगों को पता नहीं लगा। प्रभु ने क्या इसे ही तरह मनुख के पुत्र का आना होगा, यानी कि कोई होगा नूह दे बाद जो बचाव के स्थान पर जाएगा, कोई होगा नूह दे बाद जो न्याय तो ऊपर उठा लिया जाएगा, कोई होगा नूह दे बाद जिन्हें दूर किश्ती एक नवी दुनिया छो के ले गई, कोई होंगे जो न्याय तो पार होके नवी दुनिया चले जाएंगे। कोई लोग होंगे जिन्हें दिले प्रभु की आमद दा पेट खोल दिता जाएगा, जिन्हें पता लग जाएगा कि हाँ आज इस घड़ी एक काम होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि नूह दे दिन सानू दस रहे एक झुंड बारे, नूह एक झुंड है, 8 प्राण बचाए गए और 8 प्राणा नू यानी नूह दे घराने नू जानकारी है, क्योंकि जो कुंडा लगा किश्ती च गए वो बाकी दा टब्बर भी ओदे नाल अंदर है, परमेश्वर दी हजूरी होते है। आमीन, हालेलुया। एक ग्रुप एक झुंड प्रभु नूं नहीं पूछिया प्रभु ये गल्लां कद हो गया, तेरे आउण दा लक्षण की है, तेरी आमद किवें है। प्रभु ने डिटेल च समझाया। झूठे मसीह उठणगे, चमत्कार होणगे, तेल बिकूगा, लूण बिकू, साबण बिकूगा, पानी बिकेगा, जादूगरी होगी वचन के नाम के, पर उसने क्या मैं तुहानू पहले दस दिता है, सावधान रहना, सावधान रहो। कोई कवे मसीह इत्थे है उत्थे ना जाओ, कोई कवे दिल्ली या ना जाओ, बंबे या ना जाओ, अमृतसर है ना जाओ, जलंधर है ना जाओ, क्योंकि तुझे खेत जो पवे उथे ही उठा ले जाओगे, तुम पवे सुते हो सुत्या उठा के ले जाएगा। एक जगह ते पहुंचने दे नाल नहीं है, ये तो चूण दे नाल है, ये तो ओदी कृपा दे नाल है, जदों तुहाडे उत्ते खुलदा आ जिवें नूह दे उत्ते खुलिया सी। तो नूह दे बारे च बाइबल सानू तरीका दे रही किस चीज बढ़न दिया, बाइबल सानू तरीका दे रही किस चीज बाहर निकल दिया। बाइबल सानू दस रही कि नूह दे लई ओ दिन अचानक नहीं सी। मेरे नाल कड्डो थस्सलुनीकियां दी किताब 4 बाब 16 है, पहला थस्सलुनीकियां 4:16। पहला थस्सलुनीकियां 4:16 प्रभु दी आमद दे बारे पौलुस जानकारी दे रहा है। प्रभु आप ललकार नाल, इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल, महादूत की आवाज नाल अते परमेश्वर की तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा, अते जेड़े मसीह विच हो के मोए हैं वो पहला जी उठणगे, तद असीं जेड़े जिउंदे अते बाकी रहिंदे हां उन्हां दे नाल ही हवा विच प्रभु दे मिलन नूं बदलां ते अचानक उठाए जावांगे, अते इसे तरह असीं सदा प्रभु दे संग रहांगे। सो तुसीं इन्हां गल्लां नाल एक दूए नूं तसल्ली दिओ। आमीन। तां पौलुस स्वर्ग ते उठाए जाण दा प्रभु दी आमद दे स्टेप की आ, ओदे पड़ाव की है, ओदे बारे जानकारी दे रहा है। और जो जानकारी दे रहा कह रहा प्रभु आप ललकारे नाल, नंबर 1, नंबर 2 महादूत दी आवाज दे नाल, नंबर 3 परमेश्वर दी तुरी दे नाल स्वर्ग तो उतरेगा। पहला वो जो मसीह जो के मरे हैं यानी पहला कब्रां च लोग जगाए जाएंगे, फिर जेड़े जिउंदे हां बदल जावांगे, फिर वो जो कब्रां च उठाए गए और असी भी जो बदल गए हैं असी इकट्ठे स्वर्ग च उठाए जावांगे। आमीन। जो गल्लां करदा है तो 5 चैप्टर च हुंदा है, 5
ये चैप्टर साडे पढ़ने लिए सौखा रहे तो लिखे गए हैं। जो नहीं पत्र लिखा चैप्टर नहीं बनाए थे, उन्हें चैप्टर नहीं बनाए। अगे की कह रहा, पर हे भरावो, इतने लिखा प्रभु दे अचानक आने लई सचेत रहना। यदा हैडिंग की है ऊपर, पहला थिस्सलुनीकियां 5 दा, प्रभु दे अचानक आने लई सचेत रहना। प्रभु किद्दां आवेगा? अचानक। जल पलो किद्दां आई सी? अचानक। प्रभु दे अचानक आने लई सचेत रहना। भरावो, पर हे भरावो, तुहानू कोई लोड़ नहीं जो तुहाडी बात समयां ते वेलियां लई कुछ लिखिया जावे, क्यों जो तुसीं आप ठीक तरह जानते हो कि प्रभु दा दिन इस तरह आवेगा जिस तरह रात नूं चोर। जद लोग आखदे होणगे भई अमन चैन ते सुख सांद है, कि जल पल्लो तो पहला ब्याह कराउंदे, ब्याहे जांदे, बेचदे वटदे, यही गल्लां नहीं करदे। सुख सांद आ, शांति आ, ब्याह रखो, पार्टियां रखो, जन्मदिन मनाओ, KFC दूजे जेडे खुले खाण पीण ले जाओ, पार्टियां करो। जब लोग आखदे होणगे भई अमन चैन ते सुख सांद है, तद जिवें गर्भवंती स्त्री नूं पीड़ा लगदियां तिवें उन्हां दा अचानक नाश हो जाएगा, वो कदी ना बचणगे। सो पलू समझा रहा, प्रभु अचानक आवेगा, लोग मजे करदे होणगे, कहणगे सुख चैन आ, ब्याह करदे, ब्याह जांदे, बिजनेस करदे, सब कुछ करदे होणगे, और अचानक उन्हां दी बर्बादी हो जाएगी। पर अगे सुनो 4 पर हे भरावो, तुसीं हनेरे विच नहीं हो जो तुहाडे उत्ते ओ दिन चोर दी न्याय आण पवे। हालेलुया। क्यों जो तुसीं सबे चानण दे पुत्र अते दिन दे पुत्र हो। हालेलुया। सो प्रभु कह रहा कि मैं जदों आउणा आ, चेलियां समझा रहा की चिन्ह होणगे, और पौलुस कह रहा कि भरावो प्रभु अचानक आवेगा, अचानक दुनिया नाश होगी, अचानक सब कुछ तबाह हो जाएगा, पर तुहाडे लिए प्रभु चोर वांग नहीं आवेगा, क्योंकि तुसीं तां जानदे ही हैं। फिर सानू इत्थे 2 तरह के लोग लभे। एक ग्रुप है जिहड़ा अचानक नाश हुंदा, जिन्हों अचानक गर्भवती औरत दिमाग पीड़ा लगदियां नाश हो जाते। पर एक ग्रुप हालेलुया जिहदे लई प्रभु दी आमद अचानक नहीं। कि मैं बाइबल चो दस रहा, मैंने पता तू ये कदी नहीं सुनिया, तुहानू ये सुनाया गया नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पर पौलुस कह रहा, भरावो तुहानू समया वेलिया दे लिखण दी लोड़ ही नहीं। तुसीं तां आप चंगी तरह जानते हो कि प्रभु चोर वांगू आवेगा, पर तुहाडे लई नहीं। कि जल परलो उस समय की दुनिया ले, उस समय के संसार ले चोर वांगू आई, बिल्कुल। कि नूह दे लई जल परलो चोर वांगू आई, उन्होंने तो 7 दिन पहले पता, उन्होंने तो गिनती नाल पता, 1 2 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन। हालेलुया। और पता अज नहीं आया, अज नया चालू आ, दुनिया बर्बाद है, सब कुछ नाश है, पर उसे ही वचन ने, उसे ही न्याय ने ऊपर उठा लिया, वो 7वें पहाड़ के उत्ते चला गया। ये 7वां पहाड़ तुहाडा वचन का प्रकाशन है। ये 7वां पहाड़ तीसरी खेच है, और ये तीसरी खेच कदे भी पब्लिक शो नहीं है। जो नूर गल दसी गई वो पब्लिक शो नहीं सी, आम जनता ले नहीं सी, वो तो नूह दे लिए सी। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आमद जो किसी दिन छोड़ मारी है, ये आम जनता को पता नहीं लगेगा, पर पौलुस कह रहा वो दिन तुहाडे उत्ते चोर दी नहीं, न्याय नहीं आवेगा। हालेलुया। सो कुछ लोग है कोई झोंडे, क्योंकि प्रभु की कह रहा जो अपनी आमद समझाने लगा, बड़े ध्यान दे नाल आप एक होर गल मैं करनी चाहता इत्थे। उन्हें क्या ना स्वर्ग जानदा, ना स्वर्ग दे दूत, पंजाबी च लिखा ना पुत्र जानदा।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता है। हालेलुया। और क्या मैं अते पिता एक हैं। हालेलुया। जो पुत्र दे रूप च इदां रह सकदे, जो एक इंसान दे रूप च बंदा या धरती उत्ते शरीर विच वो शरीर दे विच बंदे वांग वो कह रहा भी मैं नहीं जानता एक आम आदमी दे वांग, पर क्योंकि वही पिता है। हालेलुया। यशायाह दी किताब 9 बाब 6 सानू एक पुत्र बख्शिया गया। आमीन। सानू एक बालक दिता गया, उसका नाम यो सद्या जाएगा आश्चर्य सलाहू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार। जो पुत्र बख्शिया गया वो पुत्र लिखा अनादि पिता है और जो पिता के रूप में है। हमें क्योंकि उन्हें क्या मैं अते पिता एक। हालेलुया। एक बार दी गल है प्रभु यीशु मसीह नु यहूदी मारना चाहते सी, बड़ियां स्कीमां लगा रहे, व्यवस्था बना रहे, और यूहन्ना दी किताब च लिखा जिन्ने भी प्रभु नु मारन दी स्कीमां बनाईयां उन्हें हैकल च बनाईयां, चर्च विच, मंदिर च, भवन च बनाईयां। क्योंकि धार्मिक वर्ग सीगा तां संगति अपनी खत्म करके बाद ये स्कीमां लाउंदे संगति तो बाद ओदे गीत गा के कि उन्हें मारना किदा, पिछा किदा छुड़ाउणा। समझ लग गई? तब प्रभु ने क्या कि उन्होंने क्या सी अब्राहम दी संतान। प्रभु यीशु मसीह ने क्या अब्राहम तो मेरा दिन देखने को तरसदा सी, अब्राहम तो मेरा दिन देखना चाहता सी, और फिर प्रभु ने क्या उन्हें मेरा दिन देखा तो खुश होया। फिर प्रभु ने क्या तुसी मैनू मारन दे पिछे पे हैं। उन्होंने क्या देखो झूठ बोलदा, यदी उम्र तो 50 साल की भी नहीं, ये कह रहा कि मैं अब्राहम नू देखिया। पर प्रभु ने क्या अब्राहम ने मेरा दिन देखिया। याद है तुहानू अब्राहम जो राजा नू वध के वापस आ रहा सी, रस्ते दे विच उहनू मलकीसिदक टकरिया, और जो मलकीसिदक आया तो मलकीसिदक ने अब्राहम नू दाखरस अते रोटी दी। दाखरस दसिया कि मैं एक दिन तू एक नगर की भाल दे विच आ, और नगर का बनाने वाला मैं आ, ओदियां नीआं आ। हालेलुया। और अब्राहम नू क्या कि एक दिन मैं शरीर बनागा, मैं वास बनागा, मेरा शरीर तोड़िया जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा। और मलकीसिदक तो बाद पूरी बाइबल जब प्रभु यीशु मसीह आया उन्हें दाखरस चुकी है, उन्हें रोटी चुकी, और चलिया क्या एक दाखरस नवे नेम दा मेरा लहू है जो बालियां दे पापां लई बहाया जाता है, ये रोटी मेरा बदन है जो तोड़िया जाता है। अब्राहम दे पेट खुला कि यहोवा परमेश्वर इंसान बन के यीशु मसीह दे राही धरती ते आ रहा है, और वो खुश होया, वो आनंदित होया, और उन्हें सब चीजों का दसबंद मलकीसिदक नू दिता। आमीन। और बाइबल कहती है इब्रानियां दी किताब दे विच प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है मलकीसिदक दी पदवी के अनुसार सदा तीक दा याजक है। हालेलुया। तो अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह नू देहधारी होने बारे सुनिया, उन्होंने भेद ਉਹਦੇ ਤੇ खोलिया गया, तो अब्राहम आनंदित होया, खुश होया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को क्या कि अब्राहम तो मेरे दिनां चों एक दिन देखना चाहता सीगा, और उन्हें देखिया तो प्रसन्न हो गया, वो खुश हो गया कि अच्छा परमेश्वर देहधारी होवेगा, परमेश्वर की योजना है, वो इंसान बन के मनुख जाति लिए मरेगा, उसका लहू बहाया जाएगा, उसका बंधन तोड़िया जाएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बारे जब यशायाह ने देखा तो यशायाह ने क्या अनादि पिता, शांति का राजकुमार, आश्चर्य सलाहू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि
वो सर्वशक्तिवान है, क्योंकि जज सलाहू है, क्योंकि वो अनादि पिता है। पिता होने के नाते वो जानता उन्हें किदन आना है। उन्हें क्या कि जिस तरह नूह के दिन सन, और नूह के दिनों की होया भैन भरावो, नूह नूं पता लग गया। बाकी दुनिया के उत्ते चोर दे वांगू जल परलो आ गए। आमें। मत्ती 24 दोबारा कड्डो, 36 तो फिर अगे पढ़ते असीं। मत्ती 24 बस थोड़ी देर लिए होर। क्योंकि जिस तरह 38 परलो तो अगे के दिनों में लोग खाते पीते ब्याह करते कराते सन, उस दिन तीक कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया। प्रभु ने जेडे नूह तो पहले दिन हैं उन्होंने क्या दिना बहुवचन दिना ज्यादा दिन सीगे, खा पी रहे बहुत कुछ कर रहे, लिखा उस दिन तक ये एक दिन है। क्योंकि नूह नूं किश्ती च बनने लई एक दिन च एक समय च एकदम बढ़ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आमीन। अति वो नहीं जानते सन जब तक परलो ना आई, पर दुनिया में नहीं पता लगा जब तक परलो ना आ गई। इसी तरह मनुख के पुत्र का आना होगा। आमीन। समझ गए। होर एक होर आयत पढ़ते हैं, मत्ती की किताब यही लूका की किताब 17 बाब, लूका की किताब 17 बाब पढ़ते 30 आए। अभी पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेने 25 तो 26 तो। और जिस तरह नूह के दिनों में होया सी उस तरह मनुख के पुत्र के दिनों में भी होगा। वो खाते पीते ब्याह करते थे ब्याहे जाते सन उस दिन तक कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया और परलो आई और सबना का नाश किया। और जिस तरह लूत के दिनों में होया सी वो खाते पीते मुल लेंदे वेचते बीजते और घर बनाते सन। पर जिस दिन लूत सदूम तो निकलिया अग ते गंधक आकाशों बरसी और सबना का नाश किया, इस तरह उस दिन भी होगा या मनुख का पुत्र प्रगट होगा। आमीन। सो प्रभु ने दूजी उदाहरण दी है जिस तरह सदूम के दिनों होया सी। अज नूह के दिनों देखिया कि धरती के उत्ते न्याय होया, जो न्याय सुटिया गया एक ग्रुप है, एक झुंड है जिन्होंने ठीक ठीक तरीक और समा दस दिता गया और जेदे उत्ते गल प्रकाशित हो गई और वो न्याय तो पहला सुरक्षित थां ते पहुंच गया। आमीन। फिर असीं देखते कि लूत के दिनों इस तरह होया कि लूत दा जो रहिंदा सदूम अमोरा जिथे आदमी आदमियां नाल ब्याह कराउंदे सन, औरतां औरतां दे नाल ब्याह कराउंदियां सन, कि अज भी ये सरकार वालों मान्यता प्राप्त नहीं है। अस सदूम अमोरा के दिनों वापस आ गए हैं। सदूम अमोरा जो कानून सी वो कानून अज साडे देश पूरी दुनिया च लागू है। आदमियां दा आदमियां दे नाल और औरतां दा औरतां दे नाल शादियां करवाना। सो प्रभु ने क्या जिस तरह लूत दे दिनां च होया सी। और दूसरा लूत दे दिनां च की होया, परमेश्वर अब्राहम दे उत्ते प्रगट होया और अब्राहम नूं क्या भी देख सदूम अमोरा दे लोग बेविचारी हैं, समलिंगी हैं और अपने मार्गां नूं बिगाड़िया होया है, बुरे है, मैं उन्हां दा नाश करने वाला है। अब्राहम ने पहले ही दस दिता। आमीन। और याद है अब्राहम ने फिर विचोलगी की थी। अब्राहम ने क्या प्रभु अगर वो 50 धर्मी हो, प्रभु ने क्या मैं छड़ दियांगा। उन्हें क्या जे 40 या इन्ने या 10 याद है। तो फिर उस तो बाद दो दूत सदोम च जाते हैं और लूत नूं पहला दस दिया कि बर्बादी होने वाली। लूत बाहर निकल आया और बाद चौथे अग बरसी। मैं तारी पाड़िया जिथे परमेश्वर उतरदा आया और अब्राहम नूं कहंदा कि मैं जो धरती उत्ते करने वाला हाँ अपने दास अब्राहम तो क्यों लुकावां। ये आए क्या बाइबल उत्पत्ति दिखता। आमीन। ताइते एक बार फिर धरती देते हुण जल परलो नहीं है।
अग दे नाल साड़ी जान वाली है धरती गंधक दे नाल। पर परमेश्वर पहला एक आदमी दे उत्ते भेद खो रहा है। सड़न तो पहला दस रहा कई दिन पहला कि वेख धरती जो है वो साड़े जान वाली है, सदोम अमोरा गंधक दे नाल भस्म कर दिता जाएगा। आमीन। फिर लूत नूं भी पहले दसिया गया, लूत नूं समझाया गया, लूत नूं समझा बुझा के खिंच के बाहर कढ़िया गया और बाद दे विच जल पर उत्ते अग ते गंधक बरसी है। कि ये लूत दे लई अग बरनी अचानक सी कि नहीं, कि अचानक वो फस गया बेच, अब्राहम नूं पता सी। आमीन। मेरे कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी आमद की गल की है तो उसने अपनी आमद जो है वो क्या कि इस तरह होगी जिवें नूह दे दिन सन, इस तरह होगी जिवें लूत दे दिन सन। नूह दे दिनां च भेद खोल दिता गया, नूह दे उत्ते ओहदी आमद यानी जल परलो दा। लूत दे दिनां दे विच आमीन अब्राहम ते लूत दे उत्ते भेद प्रगट कर दिता गया और जिन्हां दे उत्ते भेद प्रगट होया वो बचे और उन्हां दे लई वो दिन अचानक चोर वांगू नहीं आया। ठीक है। और फिर पलूस कह रहा साडे बारे कि भरावो ये जरूरी नहीं कि तुहानू समय और वेलियां बारे लिखा जाए, क्योंकि तुम आप चंगी तरह जानते हो कि प्रभु का दिन इस तरह आवेगा जिवें रात नूं चोर आउंदा है। आमीन। पर लिखा कि तुहाडे उत्ते दिन अचानक नहीं आवेगा। नूह दे समय च प्रचार किया गया किश्ती दे अंदर चला जा। लूत दे समय च प्रचार किया गया शहर चो बाहर निकले, अंदर आना, अंदर बढ़ना और बाहर निकलना। मुक्ति दे दो हिस्से हैं, एक जगह तो तुम बाहर निकलना हुंदा है, एक जगह दे तुम अंदर बढ़ना हुंदा है। जिवें मिस्र दे विचों जब लोग निकले, मिस्र चो बाहर निकले हैं, इसराइल यरूशलेम कनान दी धरती दे विच अंदर बढ़े। आमीन। इसलिए भैणो भरावो मैं तुहानू ये कहना चाहता है, ये वाकया इतनी गंभीर हो, चाहते हो कि प्रभु की आमद तो तुम खुंज ना जाओ, तो फिर जो मनुखा दे तर्जमे हैं, ये जो रोले जो कमसान हम दुनिया च पे हुए, चर्चा दे धार्मिक धोखे, ये तेल साबन और चीजा, इन्हां चों बाहर निकलो, वचन दे विच बढ़ जाओ, क्योंकि दुनिया नाश होने वाली है। हर एक चीज लिखा परखी जाएगी, जांची जाएगी, झंझोड़ी जाएगी, हिलाई जाएगी। और अगर कोई रदा वचन मुताबिक ना निकलिया वो पसंद कर दिता जाएगा। और जिसने किसी ने भी वचन की बजाय काफू सोने चांदी दे रखिया वो सब आग दे नाल लिखा साड़ दिता जाएगा, क्यों जो आग सब चीजों परखण दे लई आ रही है। मैं तुहानू ये सलाह देना चाहता है, हरेक युग च हरेक समय परमेश्वर उस समय लिए वचन भेजता है, जिवें नूह दे लई वचन से, और नूह दा वचन उस समय दे लोकां लई बचाओ से। लूत दे समय दा प्रचार उस समय दे लोकां दे लई बचाओ से, पर लोकां ने नहीं मन्नी, अन्ने कर दिते गए सब। जदों वचन नहीं सुनते लोग अन्ने कर दिते जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियां 2 बाब च लिखा, जो लोगों सच दसिया जाता है, लोग सच नहीं मनना चाहते तो परमेश्वर आप खुद लोगों धोखे के असर हेठ भेज दिंदा है। रोमिया की किताब च लिखा, ताकि वह निखित काम करन, नाश हो जान सारे। परमेश्वर का निज़म है काम करन दा, ओहदा डिसिपलिन है, ओहदा तरीका है, और परमेश्वर अपने तरीके को नहीं बदलता। भाई अपने तरीके दे नाल स्वर्ग च नहीं जा सकते, तू अपने तरीके नाल अपने ग्रुप या झुंड या संस्था या जथेबंदी के ढंग नाल नहीं जा सकते। सानू वचन का तरीका अपनाना पैना है, और
धरती उत्ते कोई भी संस्था नहीं है जो संपूर्ण वचन मानती होवे। हरेक संस्था की अपनी सिक्ख्या है और हरेक सिक्ख्या मनन वाला जो सिक्ख्या नूं मानदा उस संस्था दा बंदा है। इहदे लई सानू भी अपनी संस्थावां जिच असीं फसे होए सी बाहर निकलना पिया ताकि शुद्ध और असली वचन का प्रचार करिए और असली वचन दे उत्ते खड़े होइए। क्योंकि अज दे युग लई यह है कि धार्मिक धोखियां चो इस बाबल चो हे मेरे लोगो इन्हां विचों बाहर निकल आओ मते तुसीं ओहदे पापां दे भागी बनो। अज दे लई अज दा वचन चाहिदा है और अज दा वचन की है स्वर्ग ते उठाए जाण दा। पर स्वर्ग ते तुसीं किवें उठाए जावोगे जे तुहानूं कोई गल ही स्वर्ग दी ना दसेगा उड़ना किद्दां है उठाए किवें जाना है। जे तुसीं लूण ते गिजे हो तेल ते गिजे हो पानी ते गिजे हो जो बाइबल च कदी नहीं होया काम और तुसीं ओहदे ते निर्भर हो तां तुसीं तां स्वर्ग च कदे भी उठाए नहीं जा सकदे क्योंकि तुहानूं स्वर्ग ते उठाए जाण लई तां कोई तैयार ही नहीं कर रहा ना गल्लां दसियां जा रही जो तुहानूं गल्लां नहीं दसियां जा रही तुसीं अपने अपने चर्चा च जरा देखो किन्ना कि तुहानूं तैयार कर रहे हैं स्वर्ग से उठाए जाने लई। तुहानूं तां सारे बाहर यह प्रचार सुनन मिलेगा ऐतकी भाई क्रिसमस असीं होर धूमधाम नाल मनाउणा ईस्टर लई असीं आ करना बई आपां अपनी सरकार लैके आउणी आ कट्ठे होवो एक हो जो जुड़ जाओ अपने हक्कां लई लड़िए सुता वध रहा है आओ यूनिटी च आ जाइए। ये तो राजनीतिक गल्लां हन ये तो स्वर्ग ते उठाए इदा स्वर्ग ते थोड़ी उठना है। स्वर्ग ते उठाए जाने लई सानू वचन चाहिए है वो वचन जो प्योर है शुद्ध है वो वचन जिहदे विच कोई भी मिलावट नहीं है बिना मिलावट दे मूल सच्चा प्योर शुद्ध वचन। हालेलुया। पहले चेक करो कि बपतिस्मा जो तुहानूं दिता जा रहा कि वो बाइबल दे विच है पूरी बाइबल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम एक भी बपतिस्मा नहीं दिता गया एक भी नहीं है ना किसी ने एक बारी भी लिया ना किसी ने एक बारी भी दिता सारी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मे दिते गए। आमीन। ताई जो बाइबल च लिखा है सानू वचन ही बचाउणा है अपना वचन भेज के लोकां नूं चंगे करदा है और आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है। आओ वचन नूं गलवकड़ी पाइए। जदों ही अपनी संगति शुरू की तो एक आयत पढ़ी गई भाई उन्होंने पढ़ी जिथे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मारता मारता तू दुनियावी चीजा की बहुत चिंता कर दी पर मरियम ने किसी अजि चीज को हाथ पाया है जो उसको कभी खोई नहीं जाएगी। ये चंगाइयां एक दिन बुढ़े होना है वचन नूं दात ना लगाओ वचन नूं ना तोड़ो अणखचरो। आमीन। किसी अजि चीज को हाथ पाओ जो मरण तो बाद भी साडे कोल रहनी है। स्वर्ग चपड़े ने धन जमा करो जिथे ना कीड़ा नाश करता है ना चोर चोरी लगाता है। जिथे तुहाडा धन है उथे तुहाडा मन भी लगा रहेगा। आओ बच्चे आओ जाइए और क्या कि जो मरियम ने फड़िया है हालेलुया उसको कदे भी खोया नहीं जाएगा कदे भी नहीं। अनंत चीजा फड़िए प्रभु की आमद जो है वो तैयार होइए और क्या कि जदों आमद तैयार हो भावें तुम सुते हुए हो सुतिया नहीं उठा के लै जाएगा भावें तुम खेतों च काम करते हो क्यों जो तुम ठीक राह ते तुरे हुए हो उत्थे तुहानूं उठा लिया जाएगा। और एक भी हवाला प्रभु ने नहीं दिता भी तुम चर्च च होंगे उठा लोगे। खेतों का है काम करदियां दा है सौण दा है सौण दा काम करन दा। हालेलुया। पर तुम हो ठीक जगह पे। आमीन। सो मैं ये कहना चाहना समाप्ति देते प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी आमद के बारे दसिया है और ये दसिया कि मेरी आमद नूह के दिनों च छुपाई है ये तुम नूह के दिन समझ लो तो तुहानूं मेरी आमद समझ लग जाएगी। मेरी आमद सदोम लूत के दिनों च याद है प्रभु ने क्या लूत की पत्नी नूं चेते रखो उन्हें सारा की गल नहीं की जिहदा शरीर बदल गया प्रभु
चाहता है कि तुम चेते च रखो गल्लां, चेतावनियां नूं ध्यान च रखो। लूत दी पत्नी नूं चेते रखो। और लूत दे दिनां च की होया, एक औरत भावें बाहर निकली पर ओदा दिल दुनिया दीयां चीज़ां च लगा होया सी और लूण दा थंम बन गई। आमीन। प्रभु की आमद अज रात भी हो सकती है, ये साडे सोचण तो भी पहला हो सकती है। पर जे सानू वचन का नहीं पता, साडा जिहड़ा सारा ही प्रचार है, असीं अपने प्रचार नूं कहंदे आ अंत समय का प्रचार, अंत समय का संदेश। साडे कोल एक संदेश है जो ये दसदा है, एक संदेश दे रहे लोगों नूं कि अंत का समा है, दुनिया नाश होने वाली है, इस तो पहले प्रभु की आमद है और उस आमद दे विच किवें असीं बढ़ सकते हैं, कद होवेगी, किवें होवेगी। आमीन, हालेलुया। और जदों तुसीं उस राह ते तुरे हो तां समा होण दे उत्ते प्रभु तुहाडे उत्ते खोल देवेगा। जदों 7 दिन रह गए उदों प्रभु ने कहा 7 दिन रह गए। एक समा निर्धारित सी, जदों उहनूं समा दस्सिया गया, एक समा निर्धारित सी। प्रभु ने देर का सोचा सीगा भी सदोम अमोरा नष्ट करना ही आ, पर एक समा निर्धारित सी जिदन अब्राहम दे कोल उतर के उन्होंने दस्सिया भी मैं लगा साड़ने। आमीन। कि ये किसी झुंड वाले इशारा नहीं कर रहा, किसी अजय लोगों वाले इशारा नहीं कर रहा जिन्होंने पलूस कह रहा कि भरावो लोड़ नहीं है समय वेलिया का तुहानूं दस्सिया जावे, तुहानूं तां आपे चंगी तरह पता है क्योंकि तुसीं चानण दे पुत्र हो। वो दिन तुहाडे ते नेरे वांग चोर वांग नहीं आवेगा। याद है प्रभु ने कहा जे घर दा मालिक तगड़ा होवे या वो मातवर सच्चा नौकर कौन है जिन्हों पता कि वह स्वामी जब आवेगा तो ईमानदारी नाल काम च लगा होया है, वो इनाम प्राप्त करता है। यही असी सब सुनना चाहते हैं जब प्रभु कहे हे मेरे पुत्र तू थोड़े च वफादार निकलिया है, तू वधिया कीता है, तू सोहना कीता है, तू जिन्ना भी सुनिया सी उहदे ते खड़ा रहा है। इस आनंद च भागी हो, इस आनंद च प्रवेश कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु अज तुहाडी मदद लई हाजिर है। जो तुसीं पूछना चाहो प्रभु की आमद बारे तुहानूं समझा सकते हैं अंत समय किवें है, क्योंकि पौलुस ने कहा प्रभु आप ललकारना। नंबर 1 प्रवेश लिखा महादूत की आवाज देना। नंबर 2 प्रवेश की तुरी ना। ये 3 घटनावां हैं जो 3 वख-वख हिस्सियां च जिवें प्रभु दे कोलों 3 सवाल पूछे गए और 3 ही सवालों का जवाब प्रभु ने विस्तार नाल दिता और 3 सवालों का समा वख-वख है। आमीन। ये तुसीं बच्चे दे भेतां नूं सीखना चाहते हो असीं हाजिर हाँ तुहाडे नाल। भाई रकेश हुणी हैं इत्थे, दूसरे भाई हैं इत्थे जॉनसन हुणी, असीं हाँ भाई जॉर्ज हुणी हैं, बहुत है असीं भाई तुहानूं प्यार की खातर। भाई साडे कोल लूण नहीं है इत्थे बेचण लई, कोई तेल नहीं है, कोई पानी नहीं असीं बेचदे। भाई तां वचन दसदे आ जिहदे बारे च क्या तुहानूं मुफ्त मिलिया है, मुफ्त ही इहनूं वंड दिओ। भाई तुहाडा बचाओ चाहुंदे हैं, भाई तुहाडे हमदर्द हैं, तुहाडे सच्चे साथी हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ जाके लोगों को धू खिंच के बचा लो आग। सो प्रभु तुहाडी मदद करे, सहायता करे। अपने सिरां झुकाउंदे हां, अखां बंद करदे हां, असीं प्रार्थना जावांगे, असीं प्रार्थना जांदे। भैणो भरावो इन्हां चीज़ां नूं बस भुल नहीं जाना है, घर च जाके रात को सोचना है, विचार करना है, प्रभु ने कहना प्रभु तू अपनी आमद नूं मेरे उत्ते खोल। प्रभु यीशु मसीह तेरा आना तू क्या नूह दे दिन च जिवें होया, लूत दे दिनां च होया, तेरे सेवक ने सानू दसिया समझा के कि नूह दे दिनां च नूह नूं पता लग गया सी, लूत दे दिनां च लूत हुणां ते प्रगट कर दिता गया सी। और पौलुस कह रहा तुहाडे उत्ते भी वो दिन चोर दी न्याय नहीं आवेगा। प्रभु ये गल्लां किवें हन मेरे उत्ते खोल। यदि उस तो प्रार्थना करोगे वो तुहानूं समझावेगा, वो तुहानूं प्रकाशन देवेगा, वो तुहाडी मदद करेगा। अज रात किसी संस्था ने तुहाडे नाल खड़े नहीं होना, किसी भी आदमी ने तुहाडे नाल खड़े नहीं होना है, किसी भी पास्टर ने उत्ते
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੂਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। तेरा पवित्र आत्मा उन्होंने उत्ते इन्हां गल्लां नूं खोले और वो भुलेखिਆਂ चों बाहर निकलन, सच दे उत्ते चलन। सच मशहूर नहीं हुंदा, सच दीयां एडवरटाइजमेंट नहीं हुंदियां, सच तां रद्दिया जांदा है। सच नूं मनण वाले तां थोड़े जिहे लोग हुंदे हन। जिवें प्रभु तू ही जद आया तां तेरे नाल 11-12 ही रहे सन, अज भी इसे तरह है। नूह दे दिनां 8 बचे सन, नूह दे दिनां थोड़े जे बचे सन, लूत उसियां बची। प्रभु दया कर, इस समय दे लई ऐ तेरे अगे बेनती करदे कि भैन भरा जो अनमोल हन, बेशकीमती हन, प्यारे हन, कोई भी नाश ना होवे। सब दे उत्ते इन्हां गल्लां नूं खोल, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣ और ਕਹਿਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ, क्योंकि पलूस ने क्या है कि दिन अचानक नहीं आवेगा। प्रभु आप ललकारे नाल महादूत दी आवाज़ दे नाल परमेश्वर दी तुरी नाल उतरेगा, पर तुहाडे उत्ते दिन चोर दी मानद नहीं आवेगा। प्रभु तू खोल, सारे भैन भरावां नूं बरकत दे, संगत दा जिन्हें इंतजाम किया उन्हां नूं बरकत दे, एक एक दे नाल हो, एक एक दी सहायता कर। मैं उन्हां नूं तेरे हवाले करदा हां। पिता दया कर सब दे उत्ते, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच प्रार्थना करदे हां, आमीन। बाकी दा समां भाई उन्हां दे हत्थ 'च दिंदे हां।